The next topic is the 5-year plans in India. पंचवर्षीय योजनाएं, जिसके बारे में तुमने सुना होगा अगर कभी अपने घर में या कभी न्यूज़पेपर या टीवी देखते होगे तो। पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि हम एक रोड मैप तैयार करते थे कि आने वाले 5 सालों में इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए हमारी प्लानिंग्स क्या क्या होंगी और हमको क्या क्या अचीव करना है। ईयर 2015 में प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया था, उसकी जगह नीति आयोग आ गई थी। लेकिन ईयर 2015 तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं संपूर्ण कर दी थी भारत सरकार ने। तो उनमें से 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम देखेंगे कि उनका मेन लक्ष्य क्या था और क्या क्या हमने इन पंचवर्षीय या फिर कहें 5 ईयर्स प्लान्स में अचीव किया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में प्लान किया गया था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पहला मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि हमको एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्न करना है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। These all things were centered in the first 5 year plan. सेकेंड 5 year प्लान की बात करें तो उसमें हमने अब एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब हमारे लोगों का पेट तो भरने लगा था, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे पास मैन पावर भी बहुत ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट हमने क्या, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया। द थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, और यही थर्ड 5 ईयर प्लानिंग था जिसमें हमने हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और महालनोबिस थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का गठन, जिन्होंने इतना ज़्यादा हाइब्रिड सीड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, जिससे कि भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने प्राइस स्टेबिलिटी और मैन पावर यूटिलाइजेशन पर ध्यान दिया। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर हम कहें प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड था। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। डिमांड इकोनॉमी में बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम था, जिसकी वजह से जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम किसी भी तरह से प्राइस को स्टेबल रखेंगे, यानी कि हम इन्फ्लेशन नहीं आने देंगे, प्राइस राइजेस नहीं होने देंगे, और हमारी जितनी भी पॉपुलेशन मैन पावर है हम उनको यूटिलाइज करेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का एक ही मोटो था, वो था पावर्टी एलिवेशन। सब कुछ करने के बावजूद भारत सरकार गरीबी पर अंकुश नहीं लगा पा रही थी। तो 5वीं और 6वीं प्लानिंग्स में सिर्फ और सिर्फ गरीबी उन्मूलन, जिसे हम कहते हैं पावर्टी एलिवेशन, के ऊपर काम किया गया था। सेवन्थ 5 ईयर प्लान था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब पावर्टी एलिवेशन को 10 साल देने के बाद भी भारत से गरीबी नहीं मिटी, तो ये डिसाइड किया गया कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे तभी गरीबी को मिटाया जा सकता है। तो फिर इसीलिए 7th 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। 8th 5 ईयर प्लान में भी कुछ यही किया गया, फुल एम्प्लॉयमेंट की कोशिश की गई और एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया गया। हुआ ये कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आदमी को पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। अगर आदमी पढ़ाई लिखा नहीं है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट आप कहाँ जनरेट करेंगे, कितना जनरेट करेंगे। तो उस एजुकेशन पे 8th 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया गया और फुल एम्प्लॉयमेंट पे। 9th 5 ईयर प्लान वॉज द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए 9th 5 ईयर प्लान में प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश की गई। और सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इन सच अ वे सो दैट वी लीव द थिंग्स एंड द रिसोर्सेज फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन्स, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। सब कुछ अगर हम आज कंज्यूम कर लेंगे तो हमारी पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ेंगे। तो सस्टेनेबल ग्रोथ पर यहाँ 9th 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया गया। 10th 5 ईयर प्लान में क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान दिया गया। ये देखा गया कि पैसे होने के बावजूद और बेसिक नीड्स फुलफिल होने के बावजूद भी भारत के लोगों में लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था।
तो लोग उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देने के लिए 10th 5 ईयर प्लान में प्लानिंग की गई। 11th 5 ईयर प्लान था पावर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वॉज समथिंग रिलेटेड टू दी सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पावर्टी एलिवेशन रिडक्शन, ये तो आज भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जॉब क्रिएशन वॉज द ओनली थिंग by educating people, semi education or whatever, through which we can remove the poverty in India. The 12th 5 year plan was sustainable and inclusive growth, सबका और समग्र विकास ही हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकता है। So this is all about the 5 year plans.